दोस्तों, अगर आपने किसी भी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं लेकिन अभी आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डर है कि अगर हम लोन का रिपेमेंट ना करें तो क्या हमारे घर पे पुलिस आ जाएगी, या तो फिर हमारा सिबिल स्कोर खराब होगा, या रिकवरी एजेंट घर आ जाएगा, या फिर क्या क्या दिक्कत हो सकता है और इस दिक्कत से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इस जानकारी को जानने के बाद आपको बिल्कुल सच्चाई पता चलने वाला है कि अगर आप लोन का ईएमआई सही टाइम पर नहीं भर पाते हो तो क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अपने चैनल पर लोन और फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये बैंक तो नहीं होता है लेकिन एक प्रकार का ये कंपनी लोन देता है, जैसे कि इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, इस प्रकार के ये जो है कंपनियां लोन प्रोवाइड करवाता है। इसमें बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना होता है, प्लस इसका जो रूल रेगुलेशन है वो भी थोड़ा अलग होता है। अब बात करते हैं कि हमने लोन तो लिया था लेकिन अब हमारे पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, ईएमआई हम नहीं भर पा रहे हैं, तो अब मेरे साथ क्या होगा, क्या क्या दिक्कत होगा और इससे हम कैसे निकलेंगे, इसके डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोन का ईएमआई नहीं भर रहे हो तो सबसे पहले आपको पेनल्टी लगेगा। जो भी आपका लोन अमाउंट है उस पर कंपनी जो है लेट पेनल्टी चार्ज आपके ऊपर जो है लगा देगा, जिससे आपका जो लोन अमाउंट है वो इंटरेस्ट उसका बढ़ेगा। दूसरा, सिबिल स्कोर खराब होगा। जब आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हो तो लगातार, तो ऐसे में आपका जो सिबिल स्कोर है उसको रिपोर्ट कर देता है और ऐसे में आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा। और आपको पता है कि ये 300 से लेके 900 के बीच में सिबिल स्कोर होता है, और अगर आपका सिबिल 700 से नीचे आ जाता है तो उसको एवरेज माना जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको लोन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या 800 प्लस है तो इसका मतलब है कि आपको लोन अप्रूवल होगा और आपको जल्दी से लोन मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको पेनल्टी लगेगा। दूसरा, यहाँ पर सिबिल स्कोर खराब होगा, जिसके कारण से जब भी आप किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, कार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका वहां पर जो है रिजेक्शन आना चालू होगा। तीसरा तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकता है वो है रिकवरी कॉल। जैसे कि आपने ईएमआई मिस किया, सबसे पहले आपको पेनल्टी लगा, उसके बाद आपका सिबिल स्कोर खराब होना चालू हो गया, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करें तो एनबीएफसी लोन कंपनी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको रिमाइंडर कॉल भेजना चालू कर देता है और उसके बाद आपको रिकवरी कॉल आना चालू हो जाता है, जहां पर आपको एक दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार तक भी कॉल किया जाता है, ये बोलकर कि भैया आपका जो लोन अमाउंट है उसको आप भर दीजिए, नहीं तो फिर हम आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज देंगे। सबसे पहले रिकवरी कॉल, उसके बाद रिकवरी एजेंट। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आप जो है पेमेंट नहीं कर पाते हो या तो फिर नहीं करते हो तो ऐसे में रिकवरी एजेंट भी आपके घर पर आ सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपके घर पे कब आते हैं? जब आपने काफ़ी दिनों से पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि जो भी आपका जो है आधार कार्ड है उसमें प्रॉपर आपका एड्रेस लगा हुआ है, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, उसी बेस पर जो है लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ सकते हैं। लेकिन अगर लोन रिकवरी एजेंट भी आपके घर पे आते हैं तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, लोन रिकवरी एजेंट आपको किसी तरह से कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता है, गाली गलौज नहीं दे सकता है, धमकी नहीं दे सकता है। अगर लोन रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या पुलिस एक्शन लेगा? अगर आपने लोन लिया है, पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या पुलिस केस हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एनबीएफसी का जो लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो कोई जो है क्रिमिनल यहाँ पर ऑफेंस नहीं बनता, ये आपका सिविल का मैटर बनता है। और सिविल के मैटर में जो है एनबीएफसी में जो है आपको कंपनी चाहे तो कोर्ट में जो है वो सिविल का मुकदमा आपके ऊपर दायर कर सकता है और उसके बाद कोर्ट आपको नोटिस दे सकता है या फिर लीगल नोटिस आपके जो है आ सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि भैया हमने लोन तो ले लिया लेकिन अब हमारे पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप मुझे डिटेल्स में बता दीजिए जी क्या क्या परेशानी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने कहीं से लोन लिया और आपके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी कंपनी का कॉल आता है वो इग्नोर कर देते हैं, उनका कॉल नहीं
उठाते हैं, ना ही रिसीव करते हैं, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। जब भी आपको कोई रिकवरी का कॉल आए या कंपनी का कॉल आए तो उनसे बातचीत करें और उनसे सेटलमेंट करवाने का बात कर सकते हो, या तो फिर अपना जो लोन अमाउंट है उसको कम करने के लिए भी कंपनी को बोल सकते हो। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगा, आपको थोड़ा यहाँ पर राहत दे सकता है। लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे तो भैया आपको दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि अगर हम लोन का पैसा ना भर पाए तो क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को डिटेल्स पूर्वक बता दिया। सबसे पहले तो पेनल्टी लगेगा, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, रिकवरी कॉल आना चालू हो जाएगा, या फिर लीगल एक्शन भी कंपनी चाहे तो ले सकता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो में।